नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टॉप लॉस में आपका स्वागत है। तो पिछले दिन हमें देखने को मिला कि एनबीएफसीज में हमें एक अच्छा रैली देखने को मिला। ठीक है ना, जितने भी एनबीएफसीज थे, जैसे कि हडको हो गया, आईआरएफसी, आईरेडा, पीएफसी, आरएफसी, तो इनमें एक रैली का रीज़न यही था कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंस के जो रूल्स है उनमें हमारे भारत सरकार ने अमेंड किया हुआ है कि पहले क्या होता था कि जो 5% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट है उसको आपको ऐसे रिजर्व रखना पड़ता था। रिजर्व हो गया, रिजर्व बोलो, प्रोविजन कर लो कि इन केस देयर इज ए बैड डेट्स, तो मतलब यहाँ से लेके उसको फुलफिल किया जाए। तो इसको 5% ने रिड्यूस करके 1% किया। सो नाउ दिस एनबीएफसी हैज़ टू कीप लेस रिजर्व्स। तो यदि लेस रिजर्व रखेंगे तो जनरली उसका उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। सो ये इस मूव के कारण हमें इस पिछले हफ्ते जितने भी एनबीएफसीज थे उनमें हमें एक अच्छा रैली देखने को मिला। हडको, आईआरएफसी, आईरेडा, पीएफसी, आरएफसी 5 से लेके 3-2% का हमें इनमें इन सारे स्टॉक्स में रैली देखने को मिला। और इसके अलावा जो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, चाहे वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या ईएसएफए स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या इक्विटास, इनमें हमें एक अच्छा रैली देखने में। उसके कारण ये था कि जो पीएसएफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो नॉर्म है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसके अंदर भारत सरकार ने किया क्या है कि इसको रिड्यूस कर दिया 75% से 60%। तो इसमें होता क्या था कि जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें डिफाइन किया हुआ है कि मतलब आपको इन सेक्टर्स को, आपका जो लोन जो आप डिसबर्स करते हो उसका 75% आपको इन सेक्टर्स को देना है। जैसे हो गया मतलब एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, ठीक है ना, और इसके बाद एजुकेशन हो गया। तो इन सेक्टर्स को आपको 75% देना और बाकी जो 25% बचता है वो आप दूसरे सेक्टर्स को, जो आप चाहते हो उन सेक्टर्स को दे। तो इसको 75 से इसको रिड्यूस करके 60 कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी से होगा क्या कि इससे होगा क्या कि ये लोग अभी उनको लोन दे पाएंगे जहाँ पे उनके मार्जिन्स ज़्यादा रहेंगे। तो मतलब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, दे कैन लेंड टू वेयर देयर मार्जिन्स आर गुड, जहाँ पे उनके मार्जिन अच्छे रहेंगे वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मूव था जिसके कारण हमें मतलब इन सेक्टर में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेक्टर्स में हमें अच्छा एक तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा जो और एक जो रूल अभी जो भारत सरकार लेके आई है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत सरकार ने इम्पोज किया गया ताकि हमारे जो इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है ना, उनको फ़ायदा हो पाए, ठीक है, वो कम्पीट कर पाए। क्योंकि जो होता है क्या कि जो चाइना क्या करता है कि वहाँ पे वो क्या करता है, केमिकल्स यहाँ पर डंप करता है, ठीक है। तो जिसके कारण हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी को कमी आती है। तो अभी इसमें टोटल इसमें 6 केमिकल्स है जिसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। तो इसमें है, पहला केमिकल है पेडा है, PEDA, उसके बाद है एसिटोनिट्राइल, उसके बाद है विटामिन ए पैल्मिटेट, उसके बाद है इनसॉल्युबल सल्फर, उसके बाद है पोटेशियम टेरिटरी बुटॉक्साइड और डेकर पेपर। ये 6 केमिकल्स है जिसके ऊपर भारत सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी का इम्पोज किया गया है, ठीक है ना। तो इसके कारण भी हमारे जो केमिकल्स के स्टॉक्स थे, चाहे वो एल्कलीन अमीन्स हो, चाहे वो बालाजी अमीन्स हो, इनमें एक अच्छी मूव हमें देखने को मिले। इसके अलावा जो हमारे जो रेट कट था, आपने देखा होगा जो आरबीआई ने हमारा जो रेट कट जो 6 से लेके रेट कट किया था कि 6 से कम करके उसे 5.5 कर दिया गया। तो इसके कारण होता है कि जो भी मतलब एजुकेशन लोन लेना चाहते हो या फिर किसी भी प्रकार का जो होम लोन हो, तो इन पे अभी उनको थोड़ा सा राहत की सांस मिले। बट इसका जो फ्लिप साइड ये है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के कारण जो डिपॉजिट में जो अपना इंटरेस्ट से जो अपना व्यतीत करते उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव था। अदरवाइज इट वॉज ए गुड पार्ट फ्रॉम। और उसके बाद जो हमारा इन्फ्लेशन जो डाटा भी निकल के आया अप्रैल और मई में, डेट वॉज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है ना। अप्रैल में ये हमारा इन्फ्लेशन डाटा था 3.2 और मई में था इट्स 2.8, तो 3 से भी नीचे इन्फ्लेशन डाटा। तो मतलब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से हमारे जो भारत जो सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है वो भी अच्छे हैं, ठीक है ना, और हमारा जो इन्फ्लेशन डाटा भी अच्छा आया। तो
और अभी जो ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध भी थम गया, तो उसके कारण आज हमारा मार्केट ऑल्सो इट हैज़ क्रॉस 25,500 का मार्क को भी क्रॉस कर दिया है। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्द, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।